ईश्वर को जाने बिना उसके प्रति किसी भी प्रकार से प्रकट की गई आस्था व्यर्थ है। मैं उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। यात्रा करते हुए राजस्थान क्षेत्र में पहुँचे। राजस्थान का वो क्षेत्र मत्स्य प्रदेश कहलाता है और वहाँ पर स्थानीय देवता के रूप में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी प्रसिद्धि हासिल एक देवता है। मेरे साथ जो आए हुए मित्र बंधु थे उन्होंने कहा कि मैंने इनका नाम तो कभी सुना नहीं है, लेकिन चलो शीश नवाए आते हैं। मैंने कहा कि पहले उनके बारे में जान लो अच्छे से, वहाँ के नियम नीति कायदे, उनकी जो टर्म कंडीशन होती है उन चीज़ों को समझ लो, फिर जाना। हमारे हिंदू शास्त्र में देखा जाए तो स्थानीय देवता हो या विश्व प्रसिद्ध देवी देवता हो, उन सब के लिए कुछ न कुछ अपने अपने सबके चरित्र हैं, जिसका चित्रण बखूबी कई शास्त्रों में किया भी गया है और वही उनसे वर प्राप्ति के लिए आधार स्थापित करता है। तो यदि आप शिव जी के मंदिर जैसे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जल अर्पित किया जाने का भाव है। ऐसा देवों के देव महादेव के अलावा और किस में है? शिव मंदिर में जल अर्पित करने के अलावा अन्य, चाहे श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, देवों में श्रेष्ठ गणपति देव, किसी के लिए ऐसी नहीं है संस्कृति। कुछ जगह आप पढ़ेंगे कि उक्त देवी देवता को किसी विशेष प्रकार के फूल पसंद है, नापसंद है, फल पसंद है, नापसंद है, पत्तियां पसंद है, नापसंद है। मैंने उदाहरण देने की चेष्टा मात्र की है कि स्थानीय जो देवी देवता हैं जिनके बारे में हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन वो लोकल जो हैं वहाँ पे वो काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की हुई हैं, तो उनके लिए भी कुछ उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता की बात होती है। अब उस स्थानीय देवता के बारे में जब तक आप जानते नहीं हैं तो उनकी पूजा अर्चना का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि अवश्य हमारे यहाँ पर एक बात लिखा गया है कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। अर्थात हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें माफ़ कीजिए और हमारे द्वारा दी गई श्रद्धा को आप स्वीकृत कीजिए। स्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन वर प्राप्ति के लिए वो बाध्य नहीं है। आप इसे जो भी नाम दें, पर सत्य तो यही है। मैं पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में था, कालिका पूजन में बलि प्रदान की बात थी, लिखित भी है और वहाँ पर प्रचलित भी है और कामनाएं पूर्त भी होते देखी। मना नहीं करूँगा, जिनका जो विधान है उनको वो समर्पित करें, उनसे उक्त वर की प्राप्ति भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये विषय सार्वभौम है, सभी के लिए है, लेकिन स्थानीय देवी देवता के लिए कुछ विशेष ध्यान रखने की बात है।
क्योंकि दक्षिण भारत की यात्रा के क्रम में मैंने महसूस किया कि कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिनको बाहरी या अन्य जातक स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्पर्श करने का अधिकार भी वहाँ के स्थानीय और स्थानीय में भी उस कुल या परंपरा के व्यक्ति को ही है। तो स्थानीय देवी देवता सीधी सी बात है पितरों में आते हैं। पितर मतलब किसी व्यक्ति विशेष के देवी देवता के रूप में, और जो पुराणोक्त और ख्याति प्राप्त हैं उनमें सार्वजनिक सबको पता है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं फिर क्या हमें उनकी आराधना न करके आगे बढ़ने में कोई तकलीफ़? कोई तकलीफ़ नहीं है। आप मेरे पिताजी को प्रणाम नहीं करेंगे कोई बात नहीं है। आप मेरे ताऊ जी से संबंध रखते हैं तो आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, करें। ये समझने का विषय है कि हमें उक्त का शीश नवाकर सम्मान न करना कोई बात नहीं, लेकिन उनका अपमान भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ कृत्य करते हैं तो उसके लिए आप दंड के भागी होंगे। मंदिर आस्था का न सिर्फ केंद्र होता है, आध्यात्म का भी केंद्र होता है। लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। मौज मस्ती में कुछ लोग आस्था के केंद्र पर सेल्फी, फ़ोटो और पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें मिलता है, भुगतना ही पड़ता है। कुछ लोग बच के आ जाते हैं तो सोचते हैं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। यदि आपने कुकृत्य किया है तो आपको उसका दंड आज नहीं तो कल मिलेगा, भुगतना ही पड़ेगा। तो सम्मान सभी के लिए रखिए, और जिनकी आप आराधना करने जा रहे हैं, चाहे वो ख्याति प्राप्त हो या स्थानीय हो, उनके बारे में अवश्य जान ले पहले, उनके क्या चीज़ें प्रिय है या क्या अप्रिय है। अन्यथा अज्ञानतावश आप अपराध करके और क्षमा प्रार्थना सिर्फ मांगेंगे तो वो हम इंसानों की तरह नहीं है। दंड निर्धारित है और उसे भुगतना ही पड़ेगा। और मेरा मानना है जब तक आपकी आस्था किसी देवी देवता में नहीं है, आपका रिसर्च किसी देवी देवता में नहीं है, आपका शोध नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो वहाँ पर जाना आपका समय व्यर्थ करने के बराबर है। आजकल लोग करते हैं, सुनते हैं, भागते हैं। नहीं भागना चाहिए। मेरा मानना है कि आप अपने घर को मंदिर बनाइए, बाकियों में भी आप आस्थावान रहें, लेकिन घर के मंदिर के एक कोने में बैठकर आप आस्था की वो ललक पैदा करें कि आपका घर ही चमत्कार का घर माना जाए। कामनाएं पूरी कहीं से भी रह के कर सकते हैं। प्रहलाद इस बात का प्रमाण है, जब उन्होंने अपने वामार्गी पिता, वामबुद्धि पिता हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ताऊ को बताया कि कनकन में भगवान है। जब पिलर तोड़ा गया तो उससे नरसिंह भगवान का अवतार होता है, जो उसका संहार भी करते हैं। तो शास्त्र आदि जो वर्णित कथाएं भी हैं वो भी समझने के लिए है। हाँ, थोड़ी लंबी है। लोग आजकल शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट ऑडियो सुनना और जल्दी पसंद करना चाहते हैं। समय तो देना पड़ेगा आपको समझने के लिए। मानव जीवन अपने आप में पूर्ण विज्ञान है।
विज्ञान ऐसा जिसमें कि सभी चीज़ समाहित है, एक स्थान उसमें आस्था विश्वास का भी है। हम किसी के प्रति आस्थावान होते हैं तो हमें उसकी ऊर्जा भी प्राप्त होती है, और यह सत्य है। यदि मैं जल के प्रति आस्थावान होऊंगा तो वह मुझे तृप्त करेगी, मेरी प्यास बुझाएगी, और शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वह भी मुझे देगी। इसी प्रकार अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्रमा है, पुरुष और स्त्री आपस में हैं, भोज्य पदार्थ हैं। तो हर चीज़ में ईश्वरीय सत्ता है विद्यमान। आपको जिस ऊर्जा की आवश्यकता है उसके लिए श्रद्धावान रहें और उसके नियम नीति को समझ करके उसे फॉलो करें, अनुकरण करें। यदि अज्ञानतावश आप किसी संयोग को नहीं जानते हैं और आप ग्रहण कर लेते हैं जिसका दुष्परिणाम आपको मिलता है, तो फिर आप पश्चाताप करते हैं। बेहतर होगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले अनुसंधान करें, शोध करें, समझें, जानें, उसके बाद प्रयोग करें। कहने के लिए विज्ञान की भाषा में H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से जल का निर्माण होता है। लेकिन क्या दोनों को अलग अलग करके मुंह में रखने से जल बन जाएगा? ये मूर्खता होगी। समझने के लिए इसलिए मैंने कहा, जल में आणविक शक्ति है, उसे अलग करके ग्रहण करने के बजाय यथास्थिति ग्रहण करें। आपकी क्षमता को वो मजबूती प्रदान करेगा। सार्वभौम में पता है, ज्ञात है कि शिव जी पर जल अर्पित किया जाना चाहिए, और शिव जी पर जब आप जल अर्पित करते हैं तो कितने ही ब्रह्मांड की ऊर्जा जो नकारात्मक है उसे दूर करके शांति का आभास कराते हैं। तो इसे समझिए, फॉलो कीजिए। श्री गणेश जी को लड्डू और दूर्वादल अर्पित करते हैं, यह भी सार्वजनिक है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ विज्ञान है, उसे समझिए, फॉलो कीजिए। आप किसी देवी देवता के बारे में आज पहली बार अगर सुन रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानें, तत्पश्चात आप उनका अनुकरण करें, उनका अनुसरण करें, उनके बताए मार्ग को समझें। सनातनी हिंदुओं की जब बात की जाती है तो वहाँ पर बहुत से ऑप्शन हैं, विकल्प हैं आपके पास, आप जो चुनना चाहें, सब में अनुकूलता है। विभिन्नता में एकता, ये सभी के मार्ग पे नहीं है, ये सिर्फ सनातन हिंदू के मार्ग पे संभव है, जिसे आप हिंदू धर्म कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हर किसी में नहीं है। मानव जीवन का क्रमिक विकास और उसका पूरा इतिहास इसमें समाहित है। इतिहास से सीखिए, फिर वर्तमान को और भविष्य को बेहतर बनाइए। श्रीमन नारायण हरि ओम।